नमस्ते मित्रों, कमल उप्पल के ग्रेटिट्यूड चैनल पर आपका एक बार स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड कैसे युवा दिखने का एक मौन विज्ञान है। यौवन, त्वचा, स्फूर्ति और ऊर्जा की बात करने से पहले हम जीवन की बात करना चाहेंगे। अधिकांश लोग युवापन को ऐसे खोजते हैं जैसे कि परछाई, कभी सप्लीमेंट्स में, कभी क्रीम में, कभी डिसिप्लिन में। लेकिन मेरे मित्रों, इसकी गहराई कहीं और ही है, जो कि जीवन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। एक ऐसा रहस्य बताता हूँ जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों सदियों पहले सिर्फ जान ही नहीं लिया था, बल्कि इसका बहुत उपयोग भी किया। लेकिन विज्ञान आज भी उसकी गहराइयों को ढूंढने में लगा हुआ है। शरीर भोजन से ज़्यादा अपनी भावनाओं को ध्यान से सुनता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आपका शरीर सिकुड़ जाता है। जब आप चिंता करते हैं, कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं। जब आप नाराज़गी जताते हैं तो हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे शरीर की तंत्रिकाएं सतर्कता में अटकी रह जाती हैं। और जब शरीर हमेशा सतर्कता में रहता है तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसी को चिंताएं कहते हैं। चिंता है ये, चिंता। कृतज्ञता एक जैविक निर्देश है। जब भी आप सच्चे मन से आभार को महसूस करते हैं, आप अपनी हर कोशिका को यह संदेश देते हैं, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे पास सहारा है, तुम पर्याप्त हो। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो वह स्वयं को ठीक करता है। जब वो ठीक करता है तो वो कुछ नया बना रहा होता है, और जब वो नया बनाता है हम युवा दिखने लग जाते हैं। यह कोई दर्शन नहीं है, यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह प्रकृति है। एक कृतज्ञ व्यक्ति को देखिए, उसकी आंखें कोमल होती हैं, उसकी सांस गहरी होती है, उसका शरीर भी हल्का लगता है, उसके चेहरे पर सहजता होती है, मासूमियत होती है। युवापन कोई कसाव नहीं है, युवापन है जागृत विश्रांति। जब आप सुबह उठते हैं, अपनी उम्र, अपने दर्द और पता नहीं किन किन चीज़ों को लेकर ऊपर वाले से शिकायत करते रहते हैं, तो ऐसे में शरीर को खतरे के संकेत मिलते हैं, तो तनाव बढ़ जाता है, पाचन शक्ति हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, प्रतिरक्षा घट जाती है, त्वचा की चमक भी कम हो जाती है और मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। इसके विपरीत सुबह उठते ही जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और धीरे से ही अगर ये कहते हैं कि इस श्वास के लिए धन्यवाद, इस शरीर के लिए धन्यवाद, मेरी टांगों के लिए धन्यवाद, मेरी बाहों के लिए धन्यवाद, और सभी चीज़ों के लिए आप जब धन्यवाद देते हैं तो आपका संदेश ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। जब आप प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, शुक्राना अदा करते हैं कि आज इस एक और दिन के लिए धन्यवाद, तो उसी समय एक चमत्कार होता है। हृदय की लय संतुलित होती है, मस्तिष्क डर से संतुलन की ओर आ जाता है, हमारी कोशिकाएं डिफेंस मोड से पुनर्निर्माण की तरफ बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि कृतज्ञता सबसे अच्छा एंटी एजिंग अभ्यास है। शरीर कभी भी वर्षों से या उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, यह अनसुलझे भावनात्मक बोझ से बूढ़ा होता है। कृतज्ञता उस बोझ को घोल देती है, डिसॉल्व कर देती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि आपके शरीर का हर अंग बुद्धिमान है, समझता है। आपके शरीर का हर अंग महसूस करता है, स्पर्श की लैंग्वेज समझता है, दर्द समझता है, भावनाओं को भी समझता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपका हृदय सहजता से काम करता है। जब आप अपने पैरों को धन्यवाद देते हैं तो
ये बिना थके आपको बहुत दूर तक की यात्रा करवा देता है। जब आप आँखों को धन्यवाद देते हैं तो ये सिर्फ बाहर से नहीं, आपको भीतर से भी सब कुछ दिखा देता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कृतज्ञता मेरे रंग रूप को कैसे बदल सकता है। मैं मुस्कुरा देता हूँ। आपका चेहरा केवल हड्डियों और मांस का ढांचा ही नहीं है, वह आपके आंतरिक वातावरण का मानचित्र है। जैसे कि शांति चमक बनकर प्रकट होती है, आनंद तेज बनकर झलकता है और एक्सेप्टेंस स्वीकृति गरिमा बनकर दिखती है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड आपके भीतर की आंधी को वसंत ऋतु में बदल देता है। संपूर्ण स्वस्थ होने की प्रतीक्षा मत करिए कि जब मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, अभी तो बीमार हूं, अभी तो तबीयत खराब है, अभी तो मेरे पैर में दर्द है। इस तरीके की कोई भी बातों में मत आइए। आपका मन आपको भटकाएगा। यही तो मन का जाल है जो कि आपको फंसा के रखना चाहता है। जैसे हैं वैसे ही हम सही हैं। हम जैसे भी हैं वैसे ही हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, हम वैसे ही शुक्राना दे सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? शरीर आदेश से नहीं, सराहना और प्रतिक्रिया से चलता है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप एक पुराने वृक्ष को देखिए जिसकी बहुत देखभाल होती है, और एक ऐसे वृक्ष को देखिए है जिसको कोई नहीं पूछता। आपको दोनों के अंदर फर्क दिखाई देने लग जाएगा। हर रात सोने से पहले अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखिए और पूरे दिन साथ निभाने के लिए हृदय को धन्यवाद दीजिए। और अगर आपको इसमें दर्द भी हुआ हो तो दर्द के लिए भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि दर्द करुणा चाहता है, प्यार चाहता है, सहलाना चाहता है। कृतज्ञता प्रतिरोध को नरम कर देती है, और ये प्रतिरोध ही है, रेजिस्टेंस ही है जो कि हमें बूढ़ा बनाता है। युवापन उम्र को नकारने में नहीं है, ये जीवन से मित्रता करने में। जब कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड आपकी जीवन संगिनी बन जाती है तो आप समय से लड़ना छोड़ देते हैं। जब आप समय से लड़ना छोड़ देते हैं, समय आपसे सहयोग करने लगता है। यह जीवन का एक सुंदर विरोधाभास है। जो उम्र से डरते हैं वो अक्सर ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। जो जीवन के प्रति कृतज्ञ हैं वो ज्यादा अजर अमर दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, चमक के साथ दिखते हैं। यदि आप सच में युवा दिखना चाहते हैं तो ये मत पूछिए कि हमें कौन सी क्रीम या कौन सा सप्लीमेंट लेना है, बल्कि ये पूछिए किस तरीके से हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मित्रों, कृतज्ञता चुनिए। यह अब तक की सबसे सरल साधना है, सबसे शांत औषधि है, अब तक का सबसे प्रभावशाली सौंदर्य रहस्य है। जब हृदय मुस्कुराता है, चेहरा स्वयं ही खिल उठता है।